वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। हम रीजनिंग पे इनइक्वालिटीज़ और सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज़ पूरा और सिटिंग अरेंजमेंट आधा कर चुके हैं। अब हम मैथ्स पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, चाहे वो बैंक पीओ हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल के कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस पक्का आते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और सबसे सिंपल टॉपिक यही है मैथ्स पे। ठीक है, इस पे दो तीन अप्रोचेस होते हैं। ठीक है, एक तो यूनिटरी अप्रोचेस होते हैं। सपोज कर लो ऐसा कोई क्वेश्चन देता है कि बोलता है कि ए कोई काम है वो 10 दिन में करता है, बी कोई काम है वो 20 दिन में करता है, दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो एक अप्रोच तो ये लेते हैं कि ए 10 दिन में काम करता है तो ए एक दिन में 1/10 का काम करेगा, बी एक दिन में 1/20 का काम करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन में 1/10 प्लस 1/20 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट का काम करेंगे, इंटू 2 कर दूंगा तो ये क्या होगा 3/20। एक अप्रोच इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, बट ये वाला अप्रोच जो है आई गेस ये बहुत ही आउटडेटेड अप्रोच है। इस अप्रोच, एक तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है, दूसरा क्या है इस अप्रोच से मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, हम जो अप्रोच करेंगे उसे हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बोलेंगे उसे हम, एलसीएम मेथड। अभी क्वेश्चंस देखते हैं, उस पर मैं बताता हूँ देखो कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें हमें पता चल जाएगा हम कैसे अप्रोच करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे। देखो, क्वेश्चन इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and B in 9 days. How many both takes together to complete the work? How many days both take together to complete the work? वो बोलता है कि A है किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, B है किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर? अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता है कि जो काम है वो क्या है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक काम है, मुझे पता है कि ये काम ए 6 दिन में कर लेता है ये काम को, और बी इसी काम को 9 दिन में कर लेता है। तो ए और बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है, जो यूनिट ऑफ वर्क है, ये जो काम है, इससे क्या होता है एलसीएम अप्रोच में, ये देखो ये 6 दिन में कर रहा है, ये 9 दिन में कर रहा है। 6 और 9 का एक कॉमन मल्टीपल ले लो, 6 और 9 का एक कॉमन मल्टीपल मतलब कि उसका एक एलसीएम ले लो। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 36। ठीक है, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 36। तो मैंने बोला मान लेता हूँ ये काम 36 यूनिट का है, मैं मान लेता हूँ ये काम 36 यूनिट का है। हमेशा ऐसे ही करना है, आप लोगों ने एक यूनिट लेना है, वो यूनिट ऐसा नंबर होना चाहिए जो इनके कॉमन मल्टीपल्स हो। क्लियर? अगर इनके ये कॉमन मल्टीपल्स होते हैं तो आप देखना, आप वर्बली बिना पेन के भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन को ऐसे समझो, ए क्या है 6 दिन में 36 यूनिट का काम कर दे रहा है, बी क्या है 9 दिन में 36 यूनिट का काम कर रहा है। इसका मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, 36 डिवाइड बाई 6। इसका मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहा होगा। क्लियर? अच्छा, दूसरा बोलता है कि बी 9 दिन में ये 36 यूनिट का काम कर रहा है। ठीक है, तो बी एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा, बी एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा होगा। तभी तो ये पूरा 36 यूनिट, बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है तो 9 दिन में कितने यूनिट का काम कर देगा, ये पूरा 36 यूनिट को खत्म कर देगा। ए एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है तो 6 दिन में कितना कर देगा, ये भी 36 यूनिट कर देगा। अच्छा, इसका मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट का काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है। तो ए और बी मिल के
ए और बी मिल जाए तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 + 4 10 यूनिट का काम करेंगे। क्लियर? ओके। तो क्वेश्चन पूछा था हाउ मैनी डेज बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। अब मुझे पता है ए और बी एक दिन में 10 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 36 यूनिट का काम कितने दिन में कर लेंगे? 36 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 3.6 डेज। मतलब 3.6 डेज में ए और बी मिलके उस काम को खत्म कर लेंगे जिस काम को ए 6 दिन में कर रहा था और बी 9 दिन में कर रहा था। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ऐसे ही एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ओके। देखो, बोलता है ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड 12 डेज। बोलता है ए कितने दिन में कर सकता है कोई काम? 6 डेज में। और बी क्या करता है उसी काम को 12 डेज में। ठीक है, तो देखो इन दोनों से अब हमें एक कॉमन काम निकालना है कि काम है क्या जो ये दोनों कर रहे हैं। तो 6 और 12 कॉमन क्या हो गया इनका? 12। तो ये मैंने बोल दिया ये क्या है? ये 12 यूनिट का काम है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये 12 यूनिट का काम ए 6 दिन में कर देता है, इसका मतलब ए एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहा होगा? 2 यूनिट का काम कर रहा होगा। बी 12 दिन में ये 12 यूनिट का काम करता है, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट का काम कर रहा है। दोनों को मिला दूं तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहे हैं? 2 + 1 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं, तो 12 यूनिट का काम करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 4 डेज। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, बोलता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बोलता है ए और बी मिलके किसी काम को कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 10 दिन में खत्म कर देते हैं। बी एंड सी इन 15 डे। बी और सी मिलके कितने दिन में खत्म कर देते हैं? 15 दिन में खत्म कर देते हैं। एंड सी एंड ए इन 20 डे। सी और ए मिलके कितने दिन में खत्म करते हैं इसी काम को? 20 दिन में खत्म करते हैं। अब वो काम क्या है, वो काम कितना है, ये नहीं बताया हुआ होता है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, तीनों का एक कॉमन मल्टीपल ले लो, वो होगा 60 हो गया तीनों का कॉमन मल्टीपल। तो मैं बोल देता हूँ जो काम है मेरा, ये वो काम है और ये काम कितने का है मेरा? 60 यूनिट का मैं काम मान लेता हूँ। ठीक है, तीनों के मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स निकाल के एलसीएम ही है, एक तरीके से आपका एलसीएम ही है। ठीक है, ए और बी इस 60 यूनिट के काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितने यूनिट का काम कर रहे होंगे? 6 यूनिट का। बी एंड सी इस काम को 15 दिन में खत्म कर देते हैं, इस 60 यूनिट का काम को, तो वो कितने यूनिट का काम कर रहे होंगे? 4 यूनिट का। सी और ए 20 दिन में इस 60 यूनिट का काम कर देते हैं, तो इसका मतलब वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट का। ठीक है, मुझे निकालना है सी अलोन कैन डू द वर्क इन। सी अकेला कितने दिनों में इन काम को कर लेगा? अब देखो, ए प्लस बी 6 यूनिट का काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 4 यूनिट का काम कर रहा है, सी प्लस ए 3 यूनिट का काम कर रहा है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 यूनिट।
क्लियर। और इस 2 को, क्योंकि 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो मेरे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6.5 यूनिट। क्लियर। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6.5 यूनिट का काम करते हैं एक दिन में। उसने पूछा है कि सी अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा। अच्छा देखो, सी अकेला कितने दिनों में ये काम कर लेगा, तो मुझे ये निकालना है कि सी एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है। मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी मिलके 6.5 यूनिट का काम करता है, ठीक है। अच्छा यहां से देखो, आपको ये भी तो पता है ए प्लस बी एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहे हैं। आपको ये पता है ना, ए प्लस बी ये कितना है, ये आपको पता है ये कितना है, 6 यूनिट है। इसका मतलब मेरा सी कितना आ गया, सी कितना आ गया मेरा 0.5 यूनिट। इसका मतलब सी मेरा एक दिन में 0.5 यूनिट का काम करता है। तो 60 यूनिट का काम कितने दिनों में कर लेगा, 60 डिवाइड बाय 0.5, 120 डेज। क्लियर। ओके देखो, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अगर एक बार आप ये अप्रोच सीख गए तो आप इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हो, पेन उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। जितने एसएससी सीजीएल और बैंक पीओस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें तो वर्बली कर सकते हैं, बाकी जो एमबीए पे कैट पे आते हैं उस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। इससे आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड गेस्टन, ठीक है, और जो ये वर्क वाला होता है, चेन रूल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्दी और एकदम एक्यूरेसी के साथ हमेशा खत्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है, देखो क्या बोलता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बोलता है ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में काम को खत्म कर लेते हैं, 12 डेज। वाइल बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। बोलता है बट बी अकेला कितने दिन में खत्म करता है इस काम को, 30 दिन में काम खत्म कर लेता है। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ए अकेला अगर काम करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। अब ये क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं पता क्या काम है, तो आपको मैंने काम कैसे लेना है ये सिखा दिया मैंने। 12 और 30 मैंने बोल दिया 60 यूनिट है ना, एलसीएम 60 ही आएगा इन दोनों का, एक कॉमन मल्टीपल ले लेना है, 60 यूनिट ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों मिलके 12 दिन में 60 यूनिट का काम खत्म कर देते हैं। तो एक दिन में वो कितने यूनिट का काम कर रहे होंगे, 5 यूनिट का। बी 30 दिन में ये 60 यूनिट का काम खत्म कर देता है। इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, 2 यूनिट का। क्लियर। अब यहां पर देखो, ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं, और नीचे से मुझे पता है बी कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट का काम कर रहा है। मतलब बी कितना है मेरा, 2 यूनिट है। तो इसका मतलब ए कितना आ गया मेरा, 3 यूनिट। इसका मतलब आपको पता चल गया ए कितना है, 3 यूनिट का काम कर देता है एक दिन में, ठीक है। तो ये 60 यूनिट का काम कितने दिन में कर देगा, 60 डिवाइड बाय 3, 20 डेज। 20 डेज में ए जो है ये पूरा काम अकेला फिनिश कर सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ठीक है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। आज तो हमने सिर्फ इसका बेसिक इंट्रोडक्शंस देखा है, ठीक है। बट आपके पेपर में तो आपको इतना खाली ये कंसेप्ट भी समझ में आता है तो आप एसएससी सीजीएल के प्री के तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उन सारे टाइप्स को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी हम सारा कोर्स सिलेबस ख़त्म करेंगे इसी चैनल पे अपने बहुत जल्दी, ठीक है। ओके, थैंक यू।